हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये है कि जो हमारा बिजनेस रिस्क होता है, व्यावसायिक जो जोखिम होता है, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसके क्या फीचर्स या क्या नेचर, ये सब कुछ हम कह सकते हैं। चाहे आप ये कह लो कि आपका जो बिजनेस रिस्क है उसका नेचर क्या है, ठीक है, या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक एक करके जानेंगे। रिस्क क्या, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे इस वीडियो में। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी मीनास मैजिकल मोमो स्टोर, उससे रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट है आपका अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब कि जब कोई चीज निश्चित ना हो। ठीक है, देखो, कोई बिजनेस ही कर रहा है तो उसमें भविष्य तो निश्चित नहीं होगा ना उसका, कि भी ऐसा होगा, निश्चित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मीना ही जैसे अपना मोमो का स्टॉल चलाती है, तो मीना को क्या पता कि भी आज उसकी अच्छी सेल हुई है, कल भी इतनी अच्छी होगी, या वो जितनी एक्सपेक्टेशन कर रही कि भी आज मेरी क्या बोलते 100 प्लेटें बिक गई तो कल भी मेरी 100 बिक जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ निश्चित नहीं है। तो उसी का है ये आपका पहला पॉइंट, अनसर्टिनिटी। मीना को क्या होता है कि कभी कभी तो बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं वहाँ, और कभी बहुत कम, और कभी कभी जैसे बारिश हो जाती है तो उस दिन कोई ग्राहक नहीं आता। तो ये क्या आ गई, अनसर्टिनिटी। तो पहला फीचर्स आपका बिजनेस रिस्क का यही कि बिजनेस रिस्क क्या है, अनसर्टिन है। ठीक है। सेकंड आपका रिस्क इज इनहेरेंट इन एवरी बिजनेस, मतलब जो ये जोखिम है आपका हर एक बिजनेस का पार्ट है। चाहे कोई बिजनेस छोटे लेवल पे करे या चाहे कोई बिजनेस बड़े लेवल पे करे, हर बिजनेस में आपको रिस्क देखने को मिलेगा। मीना भले ही देखो अच्छे मोमो बनाती है, उसके कस्टमर को पसंद भी आता है, लेकिन देखो उस चीज मीना के लिए जो उसका मोमो का स्टॉल का बिजनेस, उसमें मीना के लिए क्या रिस्क है। भाई ये हो सकता है कि जो वो रॉ मटेरियल्स अपने मोमो बनाने के लिए यूज करती है, वो सब्जी लाती है, बंद गोभी लाती है, जो भी अपने मोमो में डालती है, चाहे वो पनीर के मोमो बनाती है, तो हो सकता है ना कि भाई रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो बहुत बढ़ जाए। ठीक है, या सरकार के नियम बदल जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर को आज पसंद आ रहा है, उनका टेस्ट चेंज हो जाए। तो वही है, तो रिस्क हर बिजनेस का पार्ट है, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर और साइज पर डिपेंड हो सकता है कि भाई कोई बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा तो रिस्क ज्यादा होगा, छोटे लेवल पे कर रहा तो मतलब हो सकता है कि कम हो। या किस चीज में आप डील करते हो, जैसे किसी की कपड़ों की दुकान है या स्टेशनरी है या ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो देखो ये है ना कि उनकी चीज आज नहीं बिकी तो कल बिक जाएगी, परसों बिक जाएगी। बट कोई अगर ऐसी चीज में डील कर रहा है जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, आपकी सब्जी हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, तो उनका क्या है कि भाई उनको तो एक दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर निकालना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, तो रिस्क जो होता है आपके हर बिजनेस का पार्ट है, हो सकता है कि नेचर साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो। फिर थर्ड पॉइंट है आपका कि प्रॉफिट इज रिलेटेड टू रिस्क, कि जो लाभ है और जो जोखिम है उनमें संबंध है। सही बात है। हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतनी ज्यादा आपके पास मुनाफे की चांसेस है। और होता भी है, जो बिजनेस जितना ज्यादा जोखिम लेता है उसको उतना अधिक लाभ मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अमीना ने देखो अपने दोस्त के कहने पे अपना स्टॉल तो लगा लिया, तो उसने भी जोखिम लिया ना कि भी मैंने सड़क के किनारे लगा लिया, हो सकता था कि नहीं चलता उसका बिजनेस, लोग नहीं पसंद करते, बट उसने जोखिम लिया और उसने लगा दिया अपने स्कूल के बाहर। हाँ, तो उसकी दुकान चल गई, लेकिन ये है ना कि नहीं चलती तो उसको नुकसान हो जाता। तो वही है कि जो प्रॉफिट होता है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है। अब जैसे कल ही हमने जो बिजनेस इसका टॉपिक पढ़ा था, तो मीना जैसे मोमो में डील करती है। अब क्या होता है कि उसके यहाँ कस्टमर आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं कि भाई आप चाउमीन नहीं बनाते। तो मीना ने ये नया भी अपने मेन्यू में ऐड कर दिया, उसने चाउमीन बना दिया। तो देखो अगर चल जाती है तो उसको फायदा होगा, नहीं चलेगी तो उसके लिए नुकसान है, रिस्क लिया ना उसने। तो वही है कि प्रॉफिट जो है आपका किससे संबंध रखता है आपके रिस्क से। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट के। फिर आपका जो डिग्री और रिस्क है वह वेरी करता है, मतलब जोखिम की जो मात्रा है वो बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि जो मतलब रिस्क का जो मतलब लेवल है वो एक जैसा रहता है।
अब कैसे बदलता रहता है, जैसे मीना देखो अपना स्टॉल कहाँ लगाती है, अपने स्कूल के बाहर लगाती है, तो भाई बच्चे बहुत पसंद करते हैं वहां पर, मतलब काफी अच्छी मतलब संख्या में बच्चे आ जाते हैं उसकी मोमो खाने के लिए, और अच्छी बिक्री भी हो जाती है इंटरवल के टाइम, जो भी इस तरीके से जस्ट बाहर ही लगाती है। लेकिन अगर वही सोचो कि अगर छुट्टियां, लेकिन अगर मतलब छुट्टियां हो बच्चों की, ठीक है, तो ये बिक्री क्या होगी, अचानक से गिर भी जाएगी। तो वही है कि जो आपका डिग्री ऑफ रिस्क होता है वेरी करता रहता है आपका, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है, जो आपका हमने नेचर और साइज नहीं कह रहे हैं बिजनेस का, उसी से कोरिलेटेड है वाला पॉइंट भी, कि जो डिग्री रिस्क की वेरी करती है किसके अकॉर्डिंग, कि बिजनेस का साइज क्या है और नेचर क्या है, ठीक है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस का जो रिस्क है वो किससे अराइज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। इंटरनल मतलब आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के फैक्टर, ठीक है। तो देखो इंटरनल में तो क्या आ सकता है, कि अगर देखो मीना का स्टाफ देर से आना शुरू कर दे, उसने दो बहनों को रखा है जॉब पे, देर से आना शुरू कर दे, या अच्छे से काम ना करे, या डिसऑनेस्टी दिखाए, केयरलेस हो जाए, तो क्या होगा, उसके बिजनेस में नुकसान होगा। तो ये तो इंटरनल कॉज हो गया। और एक्सटर्नल कॉज में ये है कि भाई ठीक है, कोई एक और स्टॉल खोल दे वहीं पर, ठीक है, या जैसे जो सरकार ने उसको फूड लाइसेंस दे रखा है, मतलब इसमें ये है कि जो मीना ने अपना ये मोमो का स्टॉल खोला है, उसने अभी वो कुछ मतलब लाइसेंस वगैरह नहीं ले रखा है। तो अगर ऐसे कर दे गवर्नमेंट, अपनी कुछ पॉलिसी ले आए कि भाई मतलब कोई फूड स्टॉल खोल रहा है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए लाइसेंस जरूरी है, तो ठीक है, मीना को नुकसान हो जाएगा उस चीज से, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो वो ये है आपका जो ये बिजनेस रिस्क है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही कारणों से हो सकता है। अब आपका फिफ्थ सिक्स पॉइंट है डायनेमिक इन नेचर। देखो जो आपका जोखिम है ना, वो भी समय के साथ बदलता रहता है। देखो समय के साथ कैसे बदलता है, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ गई मार्केट में, कुछ नया ट्रेंड आ गया, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के लिए रिस्क को इंक्रीज भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस रिस्क है वो डायनेमिक है नेचर में, जो आपका समय के साथ कंडीशंस के साथ बदलता रहता है। अब आप ही देख लो भाई, पहले लोग स्टॉल से खरीदते थे, अब तो लोगों को स्टॉल में जाने में भी आलस आता है। अब क्या करते हैं लोग कि भाई जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि बाहर जाके भी कौन करेगा, मतलब छोटी से छोटी चीज भी, चाहे उनको मोमो खाना, पिज्जा खाना हो। पहले होता था ना कि लोग मतलब जा रहे हैं, स्टॉल में जा रहे हैं, या जो मतलब होटल्स में जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि यार ठीक है, हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं, घर पे ही आ जाएगा, बाहर निकल के भी कौन मेहनत कौन करे इतनी भी, ठीक है। तो वही है, तो मीना को भी अपनी इस तकनीक को अपनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं अपनाएगी तो क्या है, वो पीछे रह जाएगी। उसे भी ये सुविधा भी ऐड करनी पड़ेगी, किसकी, होम डिलीवरी की, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने की। तो वही है ये कि जो आपका डायनेमिक होता है नेचर में बिजनेस रिस्क। तो ये पढ़े हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।